नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मराठी हिंदी भाषा विवाद को लेकर मुंबई में उठे सियासी उबाल का फायदा उठाने के लिए राज और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आए। लगा जैसे कि दोनों भाइयों के बीच की सारी खाई पट गई। मराठी मानुस की भावना को भड़काते हुए दोनों भाइयों ने खूब आंखें लाल की। उद्धव ने कहा कि मराठी भाषा के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे। वहीं राज ठाकरे तो अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं से यहाँ तक कह गए कि यदि कोई सयाना बने तो कान के नीचे एक बजाओ यानी थप्पड़ मारो, हाँ उसका वीडियो मत बनाओ। इस समागम के बाद उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि उन्होंने बीएमसी चुनाव के लिए नैरेटिव सेट कर दिया है और यह मुद्दा उन्हें मुंबई महानगर पालिका पर उनके 30 साल के कब्जे को बरकरार रखने में मदद करेगा। लेकिन राज ठाकरे ने अचानक से पैंतरा बदल लिया। राज ठाकरे ने एक ट्वीट करके मन से कार्यकर्ताओं से कहा है कि बिना उनके पूछे कोई भी कार्यकर्ता या नेता मीडिया से बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि कोई सोशल मीडिया पर भी कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा। समझा जा रहा है कि एक तरह से राज ठाकरे ने हिंदी विरोधी आंदोलन को विराम दे दिया है। हो सकता है कि हिंदी विरोधी आंदोलन को पूरी तरह नहीं रोका, लेकिन मराठी हिंदी भाषा विवाद में उनकी रणनीति ने नया मोड़ जरूर ले लिया है। जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मुंबई में हिंदी भाषियों को मन से कार्यकर्ता पीट रहे थे, उसे लेकर पूरे देश का माहौल गर्म हो रहा था। विजय रैली में शिवसेना एनयूबीटी नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मराठी भाषा के लिए किसी भी हद तक उतरने की बात की थी, पर अचानक जिस तरह राज ठाकरे ने एक तरफा सीज फायर किया है वह उनके लिए बहुत बढ़िया है, पर उद्धव के लिए तो बिल्कुल फंसने जैसा है। उद्धव की स्थिति ऐसी हो गई है कि इधर के रहे ना उधर के रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनयूबीटी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल 20 सीटें जीती, जो शिवसेना यूबीटी के लिए एक बड़ा झटका था। महायुति गठबंधन यानी बीजेपी शिंदे गुट अजीत पवार की एनसीपी ने 230 प्लस सीटें जीतकर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। शिवसेना शिंदे की असली पार्टी और चुनाव चिन्ह कब्जाने के बाद अधिक सीट मिलने के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा लगा कि उद्धव की राजनीतिक प्रासंगिकता ही खतरे में पड़ गई है। इसके बाद उद्धव ने 5 जुलाई 2025 की मराठी विजय रैली में राज ठाकरे के साथ मंच साझा किया। यह कदम उनकी मराठी अस्मिता के रक्षक वाली छवि को मजबूत करने की कोशिश थी, लेकिन हुआ उल्टा। हिंदी विरोधी रुख ने गैर मराठी वोटरों को नाराज किया, जिससे एमबीए में कांग्रेस और एनसीपी की बेचैनी बढ़ी। मुश्किल यह है कि कांग्रेस उनके साथ आना नहीं चाहेगी और मराठी भाषा के नाम पर मराठियों की संवेदना उनके भाई राज ठाकरे ने कब्जा कर ली है। राज ठाकरे ने अचानक सीज फायर करके उद्धव को इस मुद्दे पर चमकने से भी रोक दिया। मतलब साफ है कि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। न हिंदी भाषियों के समर्थक ही बन सके और न ही मराठियों के असली हितैषी। बीएमसी चुनाव